हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो बुक है जिसका नाम है कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। उसमें से आपको एक कहानी सुनाएंगे जो कि आपको प्रभावित करेगी और आपको अमीर बनने में थोड़ी मदद भी करेगी। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम अपनी नई कहानी का नया चैप्टर, जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। तो प्राचीन बेबीलोन में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था अरकद। वह अपनी संपत्ति के लिए चारों ओर मशहूर था, साथ ही वह अपनी उदारता के लिए भी मशहूर था। वह संस्थाओं को जमकर दान करता था। वह अपने परिवार के प्रति उदार था। वह अपने खर्चों में दिलदार था। हर साल उसकी संपत्ति खर्च करने से भी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ती जा रही थी और उसके पुराने दिनों के कुछ दोस्त उसके पास आए और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हमसे ज़्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो, जबकि हमने अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो और तुम दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि हम अगर अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सकें और जो भी उपलब्ध हैं वही खिला सकें तो हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक ही शिक्षक से पढ़ाई की, हम एक ही खेल खेलते थे। तुम हमसे पढ़ाई और खेल में बेहतर नहीं थे और तब के सालों से तुम हमसे ज़्यादा सम्मानजनक नागरिक नहीं रहे। एक ऐसा भी नहीं है कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत की हो। जहाँ तक हम जानते हैं, तब ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीज़ें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर अधिकारी हैं। तब अरकद ने उन्हें डांटा और कहा, अगर युवावस्था से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा और कुछ नहीं कमा सके, तो इसका कारण है कि तुम उन नियमों का नहीं सीखा और जाना जिनसे संपत्ति बनती है। सौभाग्य एक ऐसी देवी है जो किसी एक स्थायी का भला नहीं करती। इसके विपरीत वह उस हर एक इंसान को बर्बाद कर डालती है जिस पर बिना मेहनत के बारिश होती है। वह अनियंत्रित लोगों को खर्चीला बना देती है, जो पाई गई संपत्ति को लुटा देते हैं, और ऐसी इच्छा पैदा होती है जो उन्हें पूरा नहीं कर पाते। लेकिन बाकियों पर वह कृपा दिखाती है तो वे कंजूस बन जाते हैं और संपत्ति को जमा करने लगते हैं और खर्च कम करते हैं और खर्च करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दोबारा नहीं कमा पाएंगे। वे डाकुओं के डर से घबराए रहते हैं और अपने आप को खालीपन और दुख में ढकेल देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बिना कमाए स्वर्ण को ले लेते हैं, इसमें संपत्ति जोड़ते हैं। वह खुश और संतुष्ट नागरिक के रूप में जीवन गुजार देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं। मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना है। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें अचानक बहुत संपत्ति मिली है, और देखो कि मेरी बात सही है या नहीं। उनके दोस्तों ने माना कि उनकी जानकारी में जिन लोगों को विरासत में संपत्ति मिली है उनके बारे में यह बातें सही हैं, और उन्होंने उससे पूछा कि वे लोग कैसे इतनी संपत्ति के मालिक बन गए। इसलिए उसने बताया, अपनी जवानी में मैंने खुद की ओर देखा और उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो मुझे खुशी और संतुष्टि देने वाले थे, और मैंने पाया कि संपत्ति इन चीज़ों की शक्ति बढ़ाती जाती है। धन एक शक्ति है। धन से कई चीज़ें संभव हो जाती हैं। इंसान अपने घर को सबसे महंगी चीज़ों से सजा सकता है। इंसान दूर समुद्रों की यात्रा कर सकता है। इंसान दूर देश के भोजन का आनंद ले सकता है। इंसान सुनारों और पत्थर और पॉलिश करने वालों के लिए बनाए आभूषण पहन सकता है। इंसान देवताओं और बड़े बड़े मंदिर बना सकता है। इंसान वे सारी चीज़ें और कई अन्य चीज़ें कर सकता है जिनसे इंद्रियों को सुख मिलता है और आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और जब मैंने यह सब महसूस किया, मैंने यह निर्णय लिया कि मैं ज़िंदगी की सारी अच्छी चीज़ों का आनंद लूँगा। मैं वह इंसान नहीं बनूंगा जो दूर रहकर चीज़ों को देखते हैं और दूसरों को चीज़ों का आनंद लेते ईर्ष्या से देखते हैं। मैं सबसे सस्ते कपड़े नहीं पहनूंगा जिसमें सम्मान्य दिखूं। मैं एक गरीब इंसान की चीज़ों से संतुष्ट नहीं हूँ। बदले में मैं अपने आप को अच्छी चीज़ों के बाज़ार में मेहमान बनाऊंगा। एक सामान्य व्यापारी का बेटा होने के कारण
जिसके पास बड़ा परिवार होने के कारण विरासत की कोई उम्मीद नहीं थी, और तुमने कहा जिसके पास ज़्यादा वृद्धि और प्रतिभा नहीं थी। मैंने तय किया कि मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए समय और अध्ययन की जरूरत होगी। जहाँ तक समय की बात है, हर इंसान के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुम में से हर एक के पास खुद को अमीर बनाने का पर्याप्त समय है। जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हारे पास अपने अच्छे परिवारों के अलावा कुछ भी दिखाने लायक नहीं है जिस पर तुम्हें गर्व हो, क्या तुम मोची को पैसे नहीं देते? क्या तुम खाने के पैसे नहीं देते? क्या तुम बेबीलोन में बिना पैसे खर्च किए रह सकते हो? पिछले महीने की कमाई के बारे में तुम्हारे पास बताने के लिए क्या है? और पिछले साल की कमाई के बारे में? मूर्ख, तुम सबको पैसे देते हो, खुद को नहीं देते। बेवकूफ़, तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। इससे अच्छा है कि गुलाम बन जाओ और उस मालिक के लिए काम करो जो खाने और पहनने के लिए देता है। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर रखते तो साल भर में तुम्हारे पास कितना ज़्यादा जमा हो जाता। मेरे गणित के ज्ञान ने मुझे छोड़ा नहीं और मैंने जवाब दिया, जितना मैं साल भर में कमाता हूँ तुम आधा सच कहते हो। उसने जवाब दिया, स्वर्ण का जो हिस्सा तुम बचाते हो उसे तुम्हारे लिए काम करना है। इससे जो तांबे का सिक्का कमाते हो वह एक ऐसा बच्चा है जो तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम्हें अमीर बनाना है तो तुम्हें कमाई का हिस्सा बचाना होगा और इसके बच्चों को कमाना होगा, और इससे तुम्हें वह संपत्ति मिलेगी जो तुम चाहते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सारी रात की मेहनत के एवज में धोखा दे रहा हूँ। तो उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें 1000 गुना ज़्यादा कीमत दे रहा हूँ अगर तुम मेरी बात की सच्चाई को समझ सको। अगर कमाई का एक हिस्सा तुमने अपने पास रखा, तुम कितना भी कम कमाओ, यह हिस्सा 10वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो हिस्सा ज़्यादा रखो। पहले अपने आप को भुगतान करो। दर्जी से या मोची से उतना ही खरीदो कि भोजन और ईश्वर के लिए दान देने के लिए तुम्हारे पास बचा रहे। धन पेड़ की तरह है, एक छोटे बीज से उगता है। पहला तांबे का सिक्का जो तुम बचाओगे उससे ही संपत्ति का पेड़ निकलेगा। जितनी जल्दी बीज बोओगे उतनी ही जल्दी पेड़ निकलेगा, और इस पेड़ को बचत से जितना ज़्यादा खाद और पानी दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें इसकी छाया मिलने लगेगी। ऐसा कहकर वह अपने टैबलेट को लेकर चला गया। उसने जो कहा था कि उसके बारे में सोचता रहा और उसकी बात मुझे सही लगी, इसलिए मैंने तय किया कि इसे आजमाऊंगा। जब भी मुझे पैसे मिले मैंने हर 10 तांबे के सिक्कों में से एक को लिया और छुपा लिया। भले ही सुनने में अजीब लगे, पर मेरे पास पैसों की कमी नहीं रही। मैंने देखा कि मुझे उसके बिना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे मेरी जमा पूंजी बढ़ती गई मुझे इच्छा होती थी कि इससे व्यापारियों द्वारा दिखाई गई अच्छी चीज़ें खरीदूं, जो वे ऊँटों और जहाज़ों से, फिनीशियन के जहाज़ों से लाते हैं। लेकिन मैंने खुद पर काबू किया। जाने के 12 महीने बाद वापस आया और उसने कहा, बेटे, तुमने पिछले साल अपने आप को कमाई का 10वां हिस्सा भुगतान किया है। मैंने गर्व से कहा, हाँ महोदय, मैंने किया है। यह अच्छी बात है। उसने चमकते चेहरे से मुझको जवाब दिया, और तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने इसे ईंट बनाने वाले अजमूर को दे दिया, जिससे कहा कि वह दूर समुद्र की यात्रा कर रहा है और टायर में वह मेरे लिए फिनीशियन के दुर्लभ आभूषण खरीदेगा। जब वह वापस आएगा तो उसे महंगे दामों में बेचकर आपस में आधा आधा बांट लेंगे। हर मूर्ख को सीखना चाहिए, वह चिल्लाया। लेकिन एक ईंट बनाने वाले पर आभूषणों के बारे में क्यों विश्वास किया जाए? क्या तुम रोटी बनाने वाले के पास जाकर सितारों के बारे में पूछोगे? लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम ज्योतिष के पास जाओगे। बेटे, तुम्हारी बचत बर्बाद गई। तुमने अपने धन का पेड़ जड़ से ही उखाड़ दिया। अब दूसरा पेड़ बो, और इस बार तुम्हें आभूषणों के बारे में जानना होगा तो आभूषण बनाने वाले के पास जाना। अगर तुम्हें भीड़ों के बारे में जानना है तो गड़रिये के पास जाओगे।
सलाह एक ऐसी चीज है जो आसानी से दे दी जाती है, लेकिन तुम्हें वही रखना चाहिए जो रखने लायक हो। जो अपनी बचत के बारे में उनसे सलाह लेता है उन्हें कोई अनुभव नहीं है, वे गलत सलाह के कारण अपनी बचत का पैसा खो बैठते हैं। यह कहकर वह चला गया और ऐसा कहने को कहा कि फिनीशियन लोग धोखेबाजी करते हैं और उन्हें अजमूर को शीशे के टुकड़े बेच डाले जो रत्नों की तरह दिखते हैं। लेकिन जैसा अलगमिश ने बताया, मैंने फिर तांबे का 10वां हिस्सा बचाया, जो बहुत आसान था क्योंकि मैंने आदत बना ली थी। फिर 12 साल बाद अलगमिश स्क्राइब के कमरे में आया और उसने मुझसे कहा, अंतिम मुलाकात के बाद तुमने क्या बदलाव किए? मैंने खुद को वफादारी से भुगतान किया। मैंने जवाब दिया, मैंने अपनी बचत की शील बनाने वाले अकबर को दे दिए ताकि वह तांबे खरीद सके और हर महीने वह मुझे किराया देता है। ये अच्छी बात है। और तुमने किराए का क्या किया? मैंने उससे शहद, शराब और मसालेदार केक का भोज किया और मैंने फिर अपने स्कारलेट ट्यूनिक भी खरीदा और एक दिन एक जवान गधा भी खरीदूंगा जिस पर चढ़ सकूं। इस पर अलगमिश हंस पड़ा। तुम अपनी बचत के बच्चों को खा जाते हो, तब वह तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? और तब उनके बच्चे कैसे काम होंगे जो तुम्हारे लिए काम करेंगे? पहले अपने लिए सुनहरे गुलामों की सेना बनाओ और उसके बाद बिना किसी अफसोस के अच्छा भोजन खाओ। यह कहकर वह चला गया। उसके बाद मैंने उसे 2 सालों के लिए नहीं देखा। एक बार फिर जब वह लौटा तब उसके चेहरे पर भारी रेखाएं थी और उसकी आंखें बोझिल थीं क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो रहा था। और उसने मुझसे कहा, अरकद, क्या तुमने वह संपत्ति बना ली जिसका तुम सपना देखा था? और मैंने जवाब दिया, जितनी इच्छा थी उतना तो नहीं बना पाया, लेकिन कुछ बनाया है जो मेरे लिए पैसे कमाता है और इसकी कमाई से और भी कमाई होती है। और क्या तुम अब भी ईंट बनाने वालों की सलाह ले लेते हो? ईंट बनाने के बारे में वे अच्छी सलाह देते हैं, मैंने जवाब दिया। अरकद, वह बोलता गया, तुमने अपनी पीठ अच्छी तरह सीखी। तुमने अपनी आमदनी से कम खर्च पर रहना सीखा। फिर तुमने उनसे सलाह लेना सिखाए जो अपने अनुभवों के कारण सक्षम हैं। और अंत में तुमने सीखा कि स्वर्ण से खुद के लिए कैसे काम कराया जा सकता है। तुमने खुद को सिखाया कि पैसे कैसे कमाए जाएं, कैसे रखे जाएं और कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए तुम एक जिम्मेदार पद के लिए तैयार हो। मैं एक बूढ़ा आदमी होता जा रहा हूँ। मेरे बेटे सिर्फ खर्च करने का सोचते हैं और कभी कमाने का नहीं सोचते। मेरे कई जगहों पर निवेश हैं और मेरे लिए सबकी देखभाल करना संभव नहीं है। अगर तुम निपुण हो जाओ तो मेरी ज़मीन की देखभाल करो। मैं तुम्हें पार्टनर बना लूँगा और मेरी जायदाद का हिस्सा पाओगे। इसलिए मैं निपुण हो गया और उसकी ज़मीन की जिम्मेदारी संभाल लिए, जो काफ़ी बड़ी थी। और चूंकि मैं महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था और मैंने अपनी संपत्ति के 3 नियमों को अच्छी तरह से सीख लिया, मैं उस संपत्ति की कीमत को तेजी से बढ़ाने में सक्षम था। इसलिए मैं तरक्की करता गया और जब अलगमिश की आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, मैंने उसकी संपत्ति का हिस्सा लिया जो कानूनी रूप से मुझे दिया गया था। अरकत ने ऐसा कहा कि जब उसकी कहानी समाप्त हुई, उसके एक दोस्त ने कहा, तुम सच में भाग्यशाली थे। अलगमिश ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना लिया। भाग्यशाली सिर्फ इस मायने में था कि उनसे मिलने से पहले मुझसे तरक्की करने की आकांक्षा थी। क्या 4 सालों तक मैंने कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर मैंने लक्ष्य के प्रति अपना समर्पण को सिद्ध नहीं किया? क्या तुम उस मछुआरे की किस्मत वाला कहोगे जो सालों तक मछलियों की आदतों को पढ़ता है ताकि हवा बदलने के रुख के साथ वह जाल डाल सके? अवसर एक ऐसा हठी देवता है जो बिना तैयारी
वालों के साथ वक्त बर्बाद नहीं करता। पहले साल की बचत लुट जाने के बाद भी तुम में लगे रहने की हिम्मत थी। तुम इस मामले में अलग हो, दूसरे ने कहा। इच्छा शक्ति। अरकद ने जवाब दिया, क्या बकवास है। क्या तुम्हें लगता है कि इच्छा शक्ति एक इंसान को इतनी ताकत देती है कि वे उस बोझ को उठा सकें जो ऊंट नहीं उठा सकते, या उस बोझ को खींच सकें जो बैलों के बस की बात नहीं है। इच्छा शक्ति उस लक्ष्य के प्रति लगन का नाम है जो तुम्हें काम पूरा होने तक लगाए रखे। अगर मैं अपने लिए कोई काम सोचता हूँ तो उसे करके रहता हूँ, भले ही वह कितना ही छोटा हो। इसके बिना मुझसे बड़े कामों को करने की आत्मविश्वास कैसे आएगा। अगर मैं अपने आप से कहता हूँ 100 दिनों के लिए मैंने शहर के पुल पर चलूँगा और नदी में एक पत्थर फेंकूँगा, तो मैंने यह किया। अगर 7वें दिन ऐसा करना भूल गया तो मैं खुद से यह नहीं कहूँगा कि कल मैं 2 पत्थर डालूँगा जो इस कमी को पूरा कर देगा। इसके बदले मैं वापस जाऊँगा और पत्थर डालूँगा। या फिर 20वें दिन मैं खुद से यह नहीं कहूँगा, अरकद यह बेकार काम है, हर रोज एक पत्थर डालने से क्या फ़ायदा होगा। एक ही बार में मुट्ठी भर डाल दो और हो जाएगा। नहीं, मैं कभी ये नहीं कहूँगा और करूँगा। जब खुद के लिए कोई काम सोचता हूँ तो मैं इसे पूरा करता हूँ। इसलिए सावधान रहता हूँ कि मैं मुश्किल और अव्यावहारिक काम शुरू नहीं करता, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद है। और तब दूसरे दोस्त ने कहा, अगर जो आप कहते हैं वह सही है और ऐसा लगता है कि आप सही कह रहे हैं, तो इस चीज़ को अगर हर इंसान करे तो उसे कभी संपत्ति की कमी नहीं होगी। जहाँ भी इंसान ऊर्जा डालता है वह संपत्ति बढ़ती है। अरकद ने जवाब दिया, अगर एक अमीर इंसान नया महल बनाता है तो उसके द्वारा कराया स्वर्ण खो जाता है। नहीं, ईंट बनाने वाले का इसमें हिस्सा होता है और मजदूर का इसमें हिस्सा होता है और कलाकार का इसमें हिस्सा होता है और इस घर पर मेहनत करने वाले हर इंसान का इसमें हिस्सा होता है। लेकिन जब महल बनकर तैयार होता है तो क्या ये अपनी कीमत से ज़्यादा मूल्य का नहीं होता? और इससे जुड़ी ज़मीन का क्या फ़ायदा कीमत की नहीं होती? संपत्ति जादुई तरीकों से बढ़ती है, कोई इंसान इसकी सीमा नहीं आंक सकता। क्या फोनिशियन लोगों ने बंजर धरती पर उस पैसे की महान शहर नहीं बनाई जो समुद्र पर होने वाले व्यापार से आते हैं? जब आप हमें क्या सलाह देते हैं जिससे हम भी अमीर बन जाएं? उसके एक और दोस्त ने कहा, साल गुजर गए हैं और हम उतने ही युवा नहीं रहे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं सलाह देता हूँ कि तुम अल्गमिश की सलाह मानो और खुद से कहो, मेरी आमदनी का एक हिस्सा मेरे लिए है। सुबह उठते पर सबसे पहले खुद से यह कहो, इसे दोपहर से कहो, इसे रात में कहो, इसे हर रोज हर घंटे कहो, इसे खुद से इतनी बार कहो कि यह शब्द आकाश में आग से बने अक्षरों की तरह छा जाए। अगर आप यह आइडिया अच्छी तरह से डाल लो, अपने आप को इस विचार से भर दो, फिर जो हिस्सा सही लगे वह ले लो। यह हिस्सा 10% से कम नहीं होना चाहिए। अपने अन्य खर्चों को इस तरह से करो कि यह संभव हो सके, लेकिन पहले वह हिस्सा निकाल लो। जल्दी ही तुम यह महसूस करोगे कि उस खजाने का मालिक होने कितना फ़र्क पड़ता है जो सिर्फ तुम्हारा है। जैसे जैसे यह बढ़ेगा तुम्हें आनंदित करेगा, जीवन का नया जोश तुम में भर जाएगा। ज़्यादा कमाने और भी रास्ते खुलेंगे, क्योंकि ज़्यादा आमदनी होने पर तुम भी उतना ही प्रतिशत अपने लिए रखोगे ना। तब अपने खजाने से अपने लिए काम करना सीखो, इसे अपना गुलाम बना लो। इसके बच्चों और इसके बच्चों के बच्चों से अपने लिए काम कराओ।
अपने भविष्य के लिए एक आमदनी सुरक्षित कर लो। बूढ़े लोगों को देखो और यह मत भूल जाओ कि एक दिन तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे। इसलिए अपने खजाने को इस तरह से निवेश करो कि वह ना खो जाए। निवेश पर बहुत ज़्यादा वापसी की दरों से सावधान रहो, क्योंकि यह धोखेबाज घटिया हैं जो लापरवाह इंसान को बर्बाद कर डालती है। अपने परिवार के लिए भी इंतजाम कर लो, ताकि भगवान के पास तुम्हारे जाने के बाद भी उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। ऐसी सुरक्षा के लिए यह हमेशा संभव है कि थोड़े अंतराल पर उन्हें भुगतान होता रहे। इसलिए सावधान इंसान ऐसी ज़रूरतों के लिए किसी बड़ी रकम का इंतज़ार नहीं रहता। समझदार लोगों से सलाह लो। उन लोगों से सलाह लो जिनका काम पैसे संभालना है। वे तुम्हें वैसी ही गलती करने से बचाएंगे जो गलती मैंने ईंट बनाने वाले अजमूर को पैसे देकर की थी। खतरे से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा और सुरक्षित रिटर्न मिले। जब तक जिंदगी है उसका आनंद लो। खुद पर ज़्यादा बचत के लिए दबाव मत डालो। अगर सिर्फ 10वां हिस्सा बचा सकते हो तो उतना ही बचाओ, अन्यथा अपनी आमदनी के हिसाब से रहो और कंजूस बनकर खर्च करने से मत डरो। जिंदगी अच्छी और समृद्ध होने दो उन चीज़ों से जिनका तुम आनंद उठाते हो। उसके दोस्त ने धन्यवाद दिया और चले गए। कुछ शांत थे क्योंकि उनके पास कल्पना शक्ति नहीं थी और वे समझ नहीं सकते थे कि कुछ व्यंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि इतना अमीर इंसान कुछ संपत्ति अपने पुराने और कम भाग्यशाली दोस्तों को देगा। लेकिन कुछ की आंखों में नई रोशनी थी। उन्होंने महसूस किया कि वह हर बार स्क्राइब के कमरों में वापस आया, क्योंकि उसने एक इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर जाने के लिए श्रम करते हुए देखा। रोशनी मिलने के बाद उस इंसान के लिए एक स्थान प्रतीक्षा कर रहा था। कोई भी इंसान उस स्थान को ही भर नहीं सकता जब तक वे अपनी समझ का विकास न कर ले और उस अवसर के लिए तैयार न हो जाए। ये वही लोग थे जिन्होंने हरकत से बार बार मुलाकात की और हरकत ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें सलाह दी और वैसी बातें सिखाईं जो अनुभव से भरे लोग सिखाते हैं, और उनकी बचत करने में सहायता की ताकि उन्हें अच्छा ब्याज मिले। और ऐसे निवेशों में पैसे न बर्बाद करें, इनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव का मोड़ तब आया जब उन्होंने उस सत्य को सीखा और अल्गमिश से हरकत को और हरकत ने उन तक आया। अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने पास जरूर रखें। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं पर ख़त्म होती है। तो मुझे उम्मीद है शायद आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और हम जल्दी अपनी दूसरी वीडियो भी लाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए इसे। ओके, बाय।